गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम कविता ग्लोबल स्कूल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, आपकी जो क्लास फर्स्ट की ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उससे चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है माय होम यानी मेरा घर। इसमें हम पढ़ रहे थे कि एक जो होम होता है, एक घर होता है, वो हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, जंगली जानवर से और चोरों से बचा कर रखता है। और हमने पढ़ा कि एक घर में क्या होता है, जैसे ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, बेडरूम, बाकी ये सब होते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपको बताना था कि आपके ड्राइंग रूम में, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में या फिर अदर रूम में कौन कौन सी ऐसी 3 चीजें रखी हुई है, उसके बारे में हमने लिखा। फिर हमने पढ़ा था साइन लैंग्वेज के बारे में, जिसमें बिना बोले बात की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। तो पढ़ा हमने कि पीपल हु कैन नॉट स्पीक यूज साइन लैंग्वेज, यानी जो लोग बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी इशारों से बात करते हैं। फिर हमको यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी थी जिसमें साइन लैंग्वेज थी। उसमें हमें अपने हाउस नंबर बताना था, तो हाउस नंबर था 102। फिर एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू नीड टू यूज योर फिंगर टू टेल नंबर 55 इन साइन लैंग्वेज, यानी आपको कितनी बार जो है 55 को साइन लैंग्वेज में अगर बताना है तो आप कितनी बार अपनी फिंगर्स का यूज करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर था 2 टाइम्स, है ना, 2 और 5 25। उसके बाद हमारा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज, यानी जो घर होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ा हट, तो हट क्या होता है, जो झोपड़ी होती है ना। हट इज अ स्मॉल हाउस। हट क्या है, एक छोटा घर है। इट इज मेड ऑफ मड एंड दैट्स इट, तो ये किससे बना होता है, मड से, और इसकी जो रूफ यानी जो छत होती है वो फूस से बनी होती है, और ये ज्यादातर गांवों में देखने को मिलती है, कौन, झोपड़ी। फिर हमने पढ़ा फ्लैट के बारे में। तो फ्लैट क्या होते हैं, जो ब्रिक से बने होते हैं, है ना, ब्रिक्स और सीमेंट से, ईंटों से और सीमेंट से मिलकर बनते हैं, और ज्यादातर ये सिटीज में देखने को मिलते हैं। और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, यानी बहुमंजिला इमारतें, यानी 10 मंजिल 20 मंजिल तक फ्लैट हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा बंगलो के बारे में, यानी बंगलो क्या होता है, जो बंगलो होता है वो एक बड़ा घर होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और साथ में लॉन और गैराज भी होता है। फिर हमने पढ़ा टेंट के बारे में। टेंट क्या होता है, जो टेंट होता है वो कैनवास से मिलकर बना होता है, और ये एक टेम्पररी हाउस होता है, यानी अस्थायी घर होता है, यानी जब मन किया इसको लगा दिया, जब आप चाहो हटाना तो आप इसको हटा सकते हो। और ये ट्रेवलर्स यानी जो लोग घूमते हैं उनके द्वारा ये यूज किया जाता है। फिर हमने पढ़ा हाउस बोट के बारे में। तो हाउस बोट क्या होती है, ये एक फ्लोटिंग हाउस होता है जो कि वुड से बना होता है, और उसमें बना हुआ घर भी वुड का यानी लकड़ी का बना था, और ये ज्यादातर झीलों में देखने को मिलता है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास की एक्टिविटी पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट है टेक अ शू बॉक्स एंड मेक अ डॉल हाउस। तो आपको क्या करना है, एक शू बॉक्स लेना है, जूते का जो डब्बा होता है, जब हम बाजार से यानी मार्केट से जूते खरीदते हैं उसके साथ शू बॉक्स मिलता है, उसको लेना है, और एक डॉल हाउस बनाना है ना, गुड़िया का घर बनाना है। डेकोरेट इट विथ कलर्ड पेपर्स, और इसको अलग अलग तरह के जो कलर पेपर होते हैं ना, पीला, नीला, रेड, तो उससे आपको इसको सजाना है। रिबन्स एंड पीसेस ऑफ क्लोथ, और जो रिबन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे रिबन लगा हुआ है, या फिर जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, कपड़े के छोटे छोटे पीस, उससे भी आप इसको सजा सकते हो। सेकंड है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। अब यहाँ आपको क्रॉसवर्ड दे रखा है, पहेली दे रखी है, उसको हमें सॉल्व करना है। जैसे जैसे एक मीनिंग है, उसमें कुछ कुछ क्या है, मीनिंग्स के जो अल्फाबेट होते हैं वो मिसिंग है, उनको हमको फिल करना है। जैसे कि बी, फिर एक मीनिंग नहीं दे रखी, डी, आर, उसके बाद मीनिंग नहीं दे रखी है, फिर ओ, फिर ब्लैंक है, तो क्या होगी, बी ई डी, बैड रूम, आर ओ ओ एम, बैड रूम। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, है ना, तो ये डी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ओ ओ आर, तो यहाँ लिखेंगे डी ओ ओ आर, डोर, डोर यानी दरवाजा। पहला बन गया बेडरूम, दूसरा बन गया दरवाजा, डोर। अब है आर, फिल इन द ब्लैंक्स, ओ एफ, तो ये क्या होगा, रूफ। क्या होगा, आर ओ ओ एफ, रूफ यानी छत। रूफ का मतलब होता है छत, डोर का मतलब दरवाजा, रूफ का मतलब क्या होगा, दरवाजा, और बेडरूम का मतलब क्या होगा, सोने वाला कमरा, ठीक है। फिर यहाँ पर है, देखो यहाँ से डब्लू, फिल इन द ब्लैंक्स, एल एल, तो ये होगा वॉल। वॉल का मतलब क्या होगा, दीवार। वॉल का मतलब होगा दीवार। और ये बन रही है स्पेलिंग सबसे नीचे, एम आई आर आर ओ आर,
तो मिरर का मतलब होता है आईना, या अपन बोल सकते हैं शीशा, कांच। ठीक है, तो ये क्या है, मिरर। तो ये आपका क्रॉसवर्ड पूरा हो गया। आपको इसको बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। फर्स्ट स्पेलिंग है बेडरूम, सेकंड है डोर, थर्ड है रूफ, फिर है वॉल एंड फिफ्थ है मिरर। ठीक है, सोने का कमरा, उसके बाद दरवाजा, छत, दीवार और शीशा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक एन एम्प्टी टीन। क्या बोला ये, टेक एन एम्प्टी टीन। अब आपको क्या करना है, एक खाली डब्बा लेना है। जो टीन का डब्बा नहीं होता, और जो कि बना होता है आयरन से बना होता है, तो आपको एक खाली टीन लेना है ना। कवर इट विथ अ क्लोथ और अ पेपर, और उसको क्या करना है, या तो किसी कपड़े से या फिर किसी पेपर से उसको कवर करना है, ढकना है। डेकोरेट इट विथ पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स एंड सम स्मॉल टॉयज। अब आपके घर में कभी ना कभी आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड देता है ना, बधाई का कार्ड, उससे आपको क्या करना है, और पिक्चर्स को काट कर उसको चिपकाना है, या फिर छोटे छोटे खिलौनों से आप उस टिन को सजा सकते हो। यूज इट एज अ डस्टबिन और अ पेन स्टैंड इन योर रूम। और आप इस टिन को जो है डस्टबिन के तौर पर भी यूज कर सकते हो, या फिर पेन स्टैंड, पेन रखने का जो स्टैंड होता है ना, उसको भी आप यूज कर सकते हो, उस तौर पर भी आप यूज कर सकते हो। तो आप समझ गए, एक खाली टिन लेना है, उसको या तो कपड़े से या फिर पेपर से आप सजा सकते हो, कवर कर सकते हो। उसके बाद ग्रीटिंग कार्ड्स में कोकट करके या फिर छोटे छोटे खिलौने से आप उसको सजा सकते हो, और उसको या तो कूड़ेदान के रूप में यूज कर सकते हो, या फिर पेन डालने का स्टैंड होता है, पेन स्टैंड को भी के तौर पर भी आप उसको यूज कर सकते हो। अब है नीचे बैकयार्ड कैंपिंग। तो बैकयार्ड कैंपिंग यानी आपको आपका जो बैकयार्ड होता है ना, वरामदा अपन बोलते हैं, आंगन बोलते हैं, घर के पीछे का हिस्सा, वहां पर आपको कैंपिंग करनी है, यानी वहां पर कैंप लगाना है। क्या करना है, पढ़ते हैं। स्लीपिंग इन योर बेड इज फन। तो ये कह रहा है कि अपने बेड पर सोना बहुत ही फन लगता है, मजेदार लगता है। बट कैंपिंग अंडर द स्टार्स विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली इज वंडरफुल। पर जो है अंडर द स्टार्स यानी स्टार्स के नीचे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैंपिंग करना और ही ज्यादा मजेदार है। अब मटेरियल्स क्या लगेगा आपको, कैंपिंग करनी है तो टेंट लगेगा, है ना, जैसे अपन यहाँ पर पढ़ा था। तो ऐसा आपको टेंट चाहिए होगा, ये जो टेंट दे रखा है, ठीक है, ऐसा टेंट चाहिए होगा आपको। और क्या चाहिए होगा, पढ़ते हैं। टेंट चाहिए होगा स्लीपिंग बैग्स और पिल्लो, उसके साथ टॉर्च और स्नैक्स। स्नैक्स यानी जैसे बिस्किट वगैरह आप समझते हो, पॉपकॉर्न, उनको बोलते हैं स्नैक्स। तो टेंट लगेगा, स्लीपिंग बैग्स लगेंगे, और पिलो यानी तकिया, टॉर्च यानी रोशनी करने के लिए जो टॉर्च यूज करते हैं, और स्नैक्स। अब डायरेक्शन आपको बताया गया आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट है, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू सेट अप अ कैनवास टेंट और यूज अ डबल बेडशीट टू मेक अ टेंट हाउस। तो आपको अपने पेरेंट्स को मदद करने के लिए कहना है, और उनको कहना है कि या तो आप जो है कैनवास का टेंट लगा दो, या फिर डबल बेडशीट यानी दो बेडशीट की मदद से एक टेंट हाउस बना दो। टेक अ वॉक इन द डार्क विथ योर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, अंधेरे में अपने पेरेंट्स के साथ चलना है। यूज अ टॉर्च इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि आपको टॉर्च की जरूरत होगी तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लिसन टू द साउंड। और उस अंधेरे में चलते हुए आप क्या साउंड, क्या आवाज आप सुनते हो, उसको सुनो। ईट योर स्नैक्स। और अपने स्नैक्स को खाओ। सिक्स्थ है, टेल स्टोरीज, सिंग सॉन्ग्स और मेक साउंड ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। या फिर आप जो है कहानियां सुना सकते हो, गाना गा सकते हो, या फिर अलग अलग जानवरों की या पक्षियों की आवाजें भी निकाल सकते हो। सेवंथ है, नाउ गो इनसाइड टू स्लीप। अब है कि अब आप सोने के लिए अंदर चले जाओ। कहाँ पर, अपने टेंट हाउस के अंदर। अब तो ये कैंप था, बैकयार्ड कैंपिंग। आपको क्या करना है, कैंप लगाना है अपने बरामदे में या फिर आपके घर के पीछे का जो हिस्सा होता है। उसके लिए आपको टेंट चाहिए, स्लीपिंग बैग्स चाहिए, पिल्लो चाहिए, स्नैक चाहिए और टॉर्च चाहिए। फिर डायरेक्शन क्या क्या है, आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि वो या तो कैनवास का टेंट लगा दे, या फिर दो डबल शीट से डबल बेडशीट जो होती है ना, डबल बेडशीट होती है जो अपन बिछाते हैं पलंग के ऊपर, चद्दर, उसकी दो चद्दरों की मदद से एक टेंट हाउस बना दे। फिर आपको अपने पेरेंट्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किस में चलना है, अंधेरे में चलकर देखना है। अगर आपको लगता है कि टॉर्च की जरूरत होगी, टॉर्च को यूज करना है। और जो आपको आवाजें सुनाई दे रही उन आवाजों को सुनना है, अपने स्नैक्स को खाना है। और आप क्या कर सकते हो, स्टोरी सुना सकते हो, गाना गा सकते हो, अलग अलग पक्षी और जानवरों की आवाजें निकाल सकते हो।
और अब आपको सोने, नाउ गो इनसाइड टू स्लीप, और अब आप अंदर सोने के लिए चले जाओ। अब है कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। तो इस कंप्लीट द सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट है आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे जो आधे हैं, उन्हें हमें पूरा करके लिखना है ना, इसलिए तो लिखा गया कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस है जो आधे हैं उनको पूरा लिखना है, अधूरे सेंटेंस है उनको पूरा करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। तो हमारा घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? गर्मी से, सर्दी से यानी कोल्ड, रेन यानी बरसात से, और थीव्स यानी चोरों से, और किससे प्रोटेक्ट करता है? एंड वाइल्ड एनिमल्स। और क्या लिखेंगे? एंड वाइल्ड एनिमल्स, एंड वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल। आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, मेरे यहाँ पर आगे नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नीचे लिखा है। तो एक बार फिर से सेंटेंस को मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो कोल्ड और किससे बचाता है हमें? रेन से यानी बरसात से, और बचाता है हमें थीव्स यानी चोरों से, एंड और वाइल्ड एनिमल से यानी जंगली जानवरों से। अब है बी। वी एंटर अवर होम थ्रू अ डोर। हम अपने घर में कैसे घुसते हैं? एक दरवाजे के माध्यम से घुसते हैं, है ना। सबसे पहले अपने घर में क्या आता है? दरवाजा। उस दरवाजे को खोलते हैं तब कहीं जाके हम घर के अंदर पहुंचते हैं। वी एंटर आवर होम थ्रू अ डोर यानी एक दरवाजे के द्वारा हम अपने घर में जाते हैं। वी कुक इन द किचन। तो हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में। तो वी कुक इन द किचन। फिर डी है वी सिट एंड टॉक इन द। तो हम कहाँ पर बैठते हैं और कहाँ पर बैठकर बात करते हैं? ड्राइंग रूम। DRAWING, ड्राइंग रूम। वी सिट एंड टॉक इन द ड्राइंग रूम। वी बाथ इन द बाथरूम। हम कहाँ पर स्नान करते हैं? बाथरूम में। ये आंसर होगा बाथरूम। वी बाथ इन द बाथरूम। हम बाथरूम के अंदर स्नान करते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। बी है वी एंटर आवर होम थ्रू अ डोर। वी कुक इन द किचन। डी होगा वी सिट इन द टॉक इन द ड्राइंग रूम। हम ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। वी ब्रीथ इन द, वी बाथ इन द बाथरूम, और हम बाथरूम के अंदर स्नान करते हैं। अब नेक्स्ट है माई होम एड्रेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माई होम एड्रेस, मेरे घर का पता। माई नेम, तो यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे योर नेम। आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका मानो राम राहुल है तो आप क्या लिखोगे? राहुल। हाउस नंबर, आपके घर का नंबर क्या है? तो आपको अगर पता नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि आपके घर का नंबर क्या है। स्ट्रीट रोड, यानी आप कौन सी गली में रहते हो या कौन सी रोड पर आप रहते हो, है ना। हर एक रोड का नाम होता है। कौन सी सिटी में रहते हो? तो सिटी आपकी क्या होगी? जोधपुर। सिटी होगी जोधपुर। पिन कोड नंबर आपको बताना है, तो आपका पिन कोड नंबर क्या हो सकता है? 34200। पीछे वाला आप लिख सकते हो क्योंकि कोई सिटी की, कोई का 6 होगा, कोई का 7 होगा, कोई का 8 होगा, कोई का 5 भी हो सकता है। तो पिन कोड नंबर आपको पीछे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद है कंट्री। तो आपकी कंट्री कौन सी है? इंडिया, यानी आपका देश कौन सा है? इंडिया। माय नेम, आपको आपका नाम लिखना है। आपका हाउस नंबर लिखना है। आपका कौन सा हाउस नंबर है? जैसे 102 है, अपने पढ़ा ना आगे साइन लैंग्वेज में। 103 है, 8 है, 9 है, 10 है, 1 है, 6 है, कुछ भी आपका जो हाउस नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके। स्ट्रीट रोड, रोड, आप कौन सी गली में रहते हो उस गली का नाम, या फिर आप कौन सी रोड पर रहते हो, है ना। किसी बच्चे का घर रोड के ऊपर होता है, रोड पर होता है, तो उस रोड का नाम। सिटी आपकी जोधपुर होगी। पिन कोड नंबर मैंने आपको बता दिया, पिछला पिन कोड आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 3422006 या 7 या 8 जो भी आप लिख देना। कंट्री आपकी कौन सी है? इंडिया।
तो इस तरीके से ये अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 माइंड पूरा होता है। ठीक है, उम्मीद करते आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, फिर से इस चैप्टर को घर पे बैठ कर पढ़ना है अच्छे से, ताकि आप अच्छे समझ सको कि हट क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, बंगलोज किसको बोलते हैं, टेंट क्या होता है और हाउस बोट किसको बोलते हैं। तो ये सब आपको एक बार फिर से। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।